Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Student, welcome back in second trials academy. Student, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं जी 2024 टू 2014 टू 2024 तक हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं, मैं इंशाल्लाह डिस्कस भी करूँगा साथ और आपको यानी कि 1 बाय 1 यानी कि इनका सोल्यूशन भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला एमसीक्यू से बेटा कहता था एंगल पाई ओवर 12 इन रेडियन इन डिग्री रेडियन इज़, यानी कि हमने बताना है कि भाई ये डिग्री रेडियन के अंदर क्या होगा, यानी कि रेडियन के अंदर तो मौजूद है, डिग्री के अंदर बताना है। तो बेटा सबसे पहले ईजीएस्ट मेथड ये है कि पाई ओवर 180 जो है 12 है, इसका सिंपल हल है कि भाई आपने पाई की जगह पे क्या लिख देना है 180 डिग्री ओवर 12, ठीक है। यानी कि आप इसको डिवाइड कर दें, 180 को डिवाइड कर दें 12 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री आ जाएगा। अब आपको इस चीज़ का पता है कि पाई जो है वो किसके इक्वल होता है जी, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपके पास रेडियन में है और ये आपके पास जो है ये डिग्री में है आपके पास, ठीक है, मेजरमेंट। तो यही इनके दरमियान डिग्री और मिनट के अंदर रिलेशन है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं जी if the length of the arc and the radius of the circle are measured in centimeter then the unit of theta is, यानी कि आपके पास थीटा का यूनिट क्या होगा, तो थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, और रेडियन यूनिट होगा। बात ये है इस तरह के आपके पास रेडियन की डेफिनेशन होती है कि भाई अगर आपके पास लेंथ ऑफ द रेडियस और उसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द रेडियस आर एंड लेंथ ऑफ द आर्क जो एल है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो देन हम कहते हैं कि आपके पास जो एंगल बनेगा उसको हम रेडियन कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ कंपलसरी है कि अगर आपके पास सेंटीमीटर और इसका भी यूनिट सेंटीमीटर हो तो देन यानी कि इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए। तो थीटा जो होगा वो आपके पास क्या होगा जी, रेडियंस के अंदर होगा, ठीक है, रेडियंस के अंदर होगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है कहता है द सर्कल द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ measure 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर देन आपके पास यानी कि बताना है कि भाई रेडियन क्या है। रेडियस बोल रहा है, कहता है द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ measure 1 रेडियन, यानी कि एक आपके पास क्या है जी, एंगल है, ठीक है। एंगल क्या है जी, सेंट्रल एंगल क्या है जी, थीटा है, वो क्या कहते हैं जी, थीटा आपके पास कितना है, थीटा कहते हैं जी आपके पास 1 रेडियन है, ठीक है। आपने क्या बताना है, रेडियस बताना है आर, और उसके बाद उसने बोला है कि भाई जो आर की लेंथ है ना वो कितनी है जी, 35 सेंटीमीटर। आर की लेंथ क्या है जी, 35 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा बाय डेफिनेशन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेडियन की डेफिनेशन है कि भाई सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस की लेंथ और उसके बाद आर की जो लेंथ, रेडियस की लेंथ और आर की जो लेंथ है सेम होनी चाहिए, तो देन आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क 35 सेंटीमीटर है तो आपके पास रेडियस भी क्या होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है जी, ए वाला है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी द 60th पार्ट ऑफ द 1 डिग्री इज कॉल्ड, तो बेटा वो आपके पास मिनट होगा, ठीक है। 1 डिग्री का जो 60वां पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे हम। यानी कि कहते हैं ना कि भाई आपके पास यानी कि 1 मिनट कैसे गुजरता है, तो भाई वो 16 डिग्री कंप्लीट करके यानी कि वो एक चक्कर जो है कंप्लीट करता है तो उसको हम 1 मिनट कहते हैं। नेक्स्ट है जी 60th पार्ट ऑफ द मिनट इज कॉल्ड, यानी कि मिनट का 60वां पार्ट क्या होता है जी, सेकंड होता है, ठीक है, सिंपल है ये वाले जो। अब देखिए कहता है 1/2 रोटेशन इन क्लॉकवाइज, ठीक है, 1/2 रोटेशन इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज में बेटा आपके पास ये क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है आपके पास, या आप कह लेंगे भाई ये आपके पास क्वाड्रेंट है। अगर तो एंगल आपके पास यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से 1 में आए तो इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी सॉरी इनको कहते हैं हम क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हम कहते हैं इसको। मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके पास
ये आपके पास सेंटर है, ये इनिशियल साइड है। अगर तो एंगल आपके पास इस तरह मूव करता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे तो इसमें एंगल आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो एंगल कहता है, बताना है कि भाई आपने 1/2 रोटेशन, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन क्या होती है जी, एक कंप्लीट रोटेशन होती है 360 डिग्री की, ठीक है। और उसके बाद यानी कि -360 की होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1/2 आ जाएंगे, ये आ जाएगी आपके पास 180 डिग्री, यानी कि हाफ रोटेशन जो है वो क्या होगी, -1/80 डिग्री आपके पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। कहता है 1 रेडियन इज इक्वल टू, एक रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपने ये एमसीक्यूज जो है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है। वो रिलेशन यानी कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ठीक है, डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए। अब देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास हमने बताना है कि भाई आपके पास 1 रेडियन, देखें हम कहते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल है जी, पाई रेडियन है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हमने यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिवाइड्स बाय पाई, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तो इससे ये रिलेशन निकला है, ठीक है। अब एक और रिलेशन इससे निकलता है। अगर आपने अगर आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिग्री के लिए सिंपल है कि भई आपने 180 को डिवाइड कर देना है, 180 को डिवाइड कर देना है पाई के साथ, ठीक है। 180 को डिवाइड कर देना पाई के साथ। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या आएगी, 1 डिग्री की वैल्यू। अब देखो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 180 डिवाइड्स बाय पाई है, शिफ्ट पाई आपने प्रेस करना है, तो भई आपके पास क्या आ जाएगा, 57.29, उसके बाद क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 57 आ रहा है, तो उसने यानी कि इसको राउंड ऑफ करके 6 लगा दिया, तो भाई आपके पास उसने यही पूछा 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी, ठीक है, डिग्री के अंदर। अब यहाँ पे आप 1 डिग्री की वैल्यू देख लें, तो 1 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट पाई डिवाइड्स बाय 180, ठीक है। 180 से डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.017745 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये 1 डिग्री का है, ये रेडियन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यानी कि इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें फाइंड होनी चाहिए। अगर आपको ये वाला रिलेशन पता है, ठीक है, इससे 2 चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, कहता है जी इन 1 आवर द एंगल इन द रेडियन थ्रू बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज। अब कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर द एंगल इन द रेडियन, एंगल जो है रेडियन के अंदर थ्रू बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल के ये कहते हैं कि ये क्लॉक है ना एक, ठीक है, ये क्लॉक है, ठीक है। अब कहते हैं कि इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे बाद, मतलब कि यहाँ पे 12 है और इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यानी कि इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, यानी कि ये आपके पास ये जो टाइम है, ये आवर की नीडल है और ये मिनट की नीडल है। कहते हैं इन रेडियन थ्रू बाय 1 मिनट ऑफ द क्लॉक इज, कि यानी कि आपने बताना है एंगल क्या होगा जब यानी कि आपके पास जो नीडल है वो यानी कि 1 घंटा गुजारेगी। तो भाई देखें, अब ये सारी नीडल जो है यहाँ से घूमकर अगेन 12 पे आएगी, तो आपके पास नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी, 2 के ऊपर जाएगी। अब देखें आपको पता है कि भाई आपके पास आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई अगर एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो देन आपके पास एंगल क्या बनेगा, देन आपके पास 360 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ आप कह लें ये डिग्री के अंदर, तो ये आपके पास रेडियन के अंदर 2 पाई एंगल बनता है। तो भाई इसका जो आपके पास बेस्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, सी का। अब इसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 9, ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर कहता है पाई ओवर टू रेडियन इज एन एंगल, ठीक है। पाई/2 इज एन एंगल, बेटा आपके पास क्या है जी, क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन थी कि भाई आपके पास एक्स एक्सिस यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड एंगल इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी क्या होनी चाहिए, इनिशियल साइड, यानी कि इनिशियल साइड यहाँ पे हो, ठीक है। और जो टर्मिनल साइड है यहाँ तो आपके पास वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, यहाँ तो आपके पास एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, यहाँ तो आपके पास कहाँ पे होनी चाहिए जी,
या तो आपके पास वाई एक्सिस पे होनी चाहिए या फिर दोबारा एक्स एक्सिस पे, तो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल 90 डिग्री, सेकंड आपके पास 180 डिग्री, थर्ड आपके पास 270 डिग्री, फोर्थ आपके पास क्या है जी 360 डिग्री। अगर रेडियन में बात कर लें तो रेडियन में π/2, अगर रेडियन में बात कर लें तो पाई रेडियन, अगर रेडियन में बात कर लें 3π/2 रेडियन, अगर रेडियन में बात कर लें तो 2π आपके पास होगी, ठीक है। तो भाई π/2 आपके पास क्या है जी क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेंटल एंगल के साथ साथ हम राइट एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, राइट भी बोलते हैं कि राइट एंगल भी है ये, ओके। नेक्स्ट आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 3 है, 10 है सॉरी। कहता 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू, आपने बताना है ये कितने के इक्वल है। मैंने आपको सिंपल वे बताया कि बेटा आपने क्या काम करना है, आपने कैलकुलेटर पे जाना है। आप लोग इस चीज़ से इंश्योर हैं कि भाई पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे आपके पास पाई होगा ना, वहाँ पे आपने क्या लिख देना है 180। देखिए 3π से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर डिवाइड्स बाय फिर 4, नीचे जो नंबर होगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। इससे ये आपके पास रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट आपके पास है जी, कहता 1 डिग्री इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये मैंने आपको रिलेशन बताया कि भाई आपने 1 डिग्री के लिए आंसर निकालना है। तो आपने क्या करना है जी, 1 डिग्री का आंसर निकालना है तो 180 को क्या करना है जी पाई के साथ डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, शिफ्ट पाई डिवाइड्स बाय 180, ठीक है। तो देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.01745 आपके पास डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर बनता है। तो ये रेडियन में आंसर जो आएगा ये रेडियन में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा एमसीक्यूज नंबर 11 का। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर इक्वल्स टू, यानी कि सर्कुलर एरिया बताना है सेक्टर का, ठीक है। सेक्टर का एरिया बताना है तो सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर पाई, ठीक है। मैं सेक्टर बना के दिखा देता हूँ, सेक्टर किसे कहते हैं, उससे आपको यानी कि थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाएगी। यानी कि आपके पास ये सेंटर है सर्कल का और इसकी दो रेडियस ये वाले हैं। तो बेटा ये वाला आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं जी, सेक्टर कहते हैं, ओके। सेक्टर, इसका एरिया क्या है जी, इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा है आपके पास, ओके। नेक्स्ट बात करें अगर 13 एमसीक्यूज की, कहता द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। कहता सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the circle, यानी कि आपके पास रेडियस की लेंथ, आर की लेंथ और आर रेडियस की लेंथ और आर की लेंथ, आर की लेंथ क्या है, एल है। अगर कहता है आर की लेंथ और एल की लेंथ जो है, आर की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल जो बनेगा उसको रेडियन एंगल कहते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा इसको क्या कहते हैं, रेडियन एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया 2π/3 इज इक्विवेलेंट, तो बेटा सिंपल काम मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइड्स बाय 3, इसको हल कर लें, डिवाइड्स बाय 3 कर दें, ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नीचे बिल्कुल इसी तरह 15 एमसीक्यूज है, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, डिवाइड्स बाय आंसर ले आना है, डिवाइड्स बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन बनेगा आपके पास, ओके। डी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन बेटा, कहता है विद यूजुअल नोटेशन एल इक्वल्स टू, एल आपके पास जो है वो इक्वल होता है आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बेस्ट है इसका, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या है जी, रेशो है रेडियस और थीटा के दरमियान, ओके। उसके बाद कहता है इन 1 आवर द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न्स थ्रू एन एंगल, यानी कि आपके पास जब 1 घंटा गुजरता है तो तब एंगल क्या बनता है। तो बेटा आपके लिए सिंपल है कि आपने क्लॉक, मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। क्लॉक में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि यानी कि आपके पास क्या है जी, ये 12 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास क्या है जी, आवर की नीडल है, 1 घंटा गुजरा है, ये मिनट की नीडल है, ठीक है। इनके दरमियान एंगल बताना है, ये वाला जो सर्कुलर आपके पास डिस्टेंस होगा उसका एंगल हमने बताना है। देखें इसके लिए सिंपल है कि आपके पास टोटल आवर्स कितने होते हैं, ठीक है, टोटल आवर्स इन अ क्लॉक इज इक्वल टू टोटल एंगल, ठीक है, या टोटल एंगल या मैयर ऑफ एंगल कह सकते हैं। टोटल एंगल कितना है जी, आपके पास क्या है जी 2π है, ठीक है। अगर रेडियन में बात करें तो हमने कितने घंटों के लिए, आप देखें 12 आवर है ना,
तो उसके लिए क्या है जी 2 पाई है एंगल। अगर हमने 1 आवर के लिए निकालना है तो आपने क्या करना है 12 को डिवाइड कर देना है। 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आवर के लिए आ जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ार और 2 6 ज़ार, ये पाई/6 आपके पास एंगल आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ई-कैट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जी द सिस्टम इन विच एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियंस इज़ कॉल्ड। हमने बताना है कि वो सिस्टम जिसमें एंगल जो है वो रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कौन सी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिसमें एंगल आपके पास क्या होता है जी पॉजिटिव होता है, वो बतानी है। तो देखें जब भी आपने एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेशन निकालनी है तो 360 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 360 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री आ जाएगा जो भी रोटेशन गएगा, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन 360 होती है, अगर 1/4 निकालनी है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। द 60th पार्ट ऑफ द 1 डिग्री इज़ कॉल्ड मिनट, यानी कि 60 डिग्री पार्ट्स ऑफ द 1 डिग्री इज़ कॉल्ड मिनट कहलाता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये MCQs की है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि भाई ये 9 पाई/5 किसके इक्वल होता है, तो भाई आपने सिंपली 9 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना है, पाई की जगह पे 180 डिवाइड्स बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो भाई आंसर क्या आ रहा है 324। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है जी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है जी 22 MCQs द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, ठीक है। 3 o'clock का बताना है। देखें यहाँ पे आपने क्या निकाला था 1 आवर के लिए, अब 3 आवर्स के लिए निकालना है। तो भाई 3 आवर्स के लिए आपने क्या काम करना है, आपने भाई काम ये करना है पाई यानी कि 2 पाई था आपके पास टोटल एंगल 2 पाई था, 2 पाई को डिवाइड कर देना आपने 3 के साथ, ठीक है। तो देन आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपके पास यानी कि देखें इसके लिए आपके पास बेस्ट यही सिलसिला है कि भाई आपने क्या लिखना है जी, लिखने हैं जी क्लॉक के अंदर कितने आवर्स होते हैं जी, टोटल 12 आवर होते हैं और एंगल कितना होता है जी 2 पाई होता है। अगर हम बात कर लें डिग्री के अंदर तो वो 360 होता है। तो आपने देखना है आंसर आपका किस में है, आंसर आपका किस में है जी 90 डिग्री में, डिग्री में आ रहा है तो आपने डिग्री यूज़ करना है, ठीक है। 360 डिग्री के इक्वल है, ये 12 आवर है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है 1 आवर के लिए टाइम निकाल लेना है। 1 आवर के लिए टाइम निकालेंगे तो डिवाइड कर दें 12 से, ये आ जाएगा 30 डिग्री आपके पास, ठीक है 1 आवर के लिए। अब आपने निकालना है 3 आवर्स के लिए, तो आपने 3 के साथ 1 आवर को मल्टीप्लाई कर देना है और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 3 आवर के लिए एंगल क्या बनता है जी 90 डिग्री बनता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी 23 MCQs है। कहता है सिक्स्थ पार्ट ऑफ द मिनट इज़ कॉल्ड सेकेंड आपके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 6 o'clock इज़, यानी कि 6 o'clock के लिए पूछ रहा है। देखें वही MCQs आपके पास सिमिलर, आपने क्या निकाला है जी 1 आवर का निकालना है। तो आपने क्या करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर देना 6 कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री एंगल आ जाएगा और 6 आवर के लिए, ठीक है। ये रिलेशन को, ये कंपैरिजन को आपने यानी कि याद रखना है और आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास थे 9.1 के MCQs। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा 9.2 एक्सरसाइज के लिए MCQs। तो होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका नेक